अब रिलेशन को थोड़ा और समझते हैं। मैंने कहा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, करेक्ट? तो रिलेशन के भी दो स्पेक्ट्रम्स होंगे आर के, पॉसिबिलिटीज। मान लो एक मैं ऐसा रिलेशन लिखूं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे ऐसे लिख दिया ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन 1। यहां लिख दिया आर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। अब इसमें भी ये सब लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। आप मुझे बात बताओ, अगर ये ए में बिलोंग करता है, बी भी ए में बिलोंग करता है, ए शुड बी लेस देन 1। ए लेस देन 1 हो सकता है? ए तो ए सेट में या तो 1 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट है, 0 या फिर उससे कोई अलग एलिमेंट तो है ही नहीं। तो ये रिलेशन क्या बनेगा? दिस विल बी अ नल रिलेशन, कुछ इसमें एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। सिमिलरली सी दिस आर is such that a comma b, a belongs to a, b belongs to a। इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, बस बिलोंग्स कर रहे हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा जो कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में डाला था 2,1 2,2। अब आपको दो स्पेक्ट्रम्स दिख रहे होंगे रिलेशन के। एक स्पेक्ट्रम है जिसमें रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर filtered by such a rule that there is no element, that is a null set, null relation। and then there is a R जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं A क्रॉस A के। it is the list of all ordered pairs, it is the list of ordered pairs जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एंड इसमें है जिसमें सारे एलिमेंट्स हो। इससे ज्यादा एलिमेंट्स कोई हो ही नहीं सकते रिलेशन के, क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो 3,1 3,2 ऐसा कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो A क्रॉस A में आ ही नहीं रहा है। एंड जब ये रिलेशन A क्रॉस A से निकला है तो उसके पास मैक्सिमम कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो सारे A क्रॉस A के हों। तो इसमें हमें क्या समझना है कि रिलेशन आपका या तो नल सेट हो सकता है, या तो आपका ए क्रॉस ए भी हो सकता है, या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअली आपका रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है, या तो नल हो सकता है, या तो बीच में कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो 0 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 4 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जब ये एक्सट्रीम्स मिल गए हमें, 0 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स, तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। So this is the possibility of number of elements in a relation, starting from 0 and ending with the number of elements in the Cartesian product. That is the range जिसमें आपके रिलेशन के नंबर ऑफ रिलेशंस निकल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन निकल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन will either be 0, 1, 2, 3, 4, because here the number of elements were in Cartesian product 4। अगर Cartesian product में 6 एलिमेंट्स होते तो क्या पॉसिबिलिटी रहती? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So starting from 0 and maximum being the number of elements in the Cartesian product। Cartesian product से ज्यादा elements हो सकते हैं? नहीं। Cartesian product is the list of all ordered pairs। तो relation की कभी भी उससे ज्यादा elements नहीं हो सकते। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर A क्रॉस A ये है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, what is how many relations can be taken from A cross A given A is equal to 1, 2। तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, करेक्ट। A क्रॉस A में 4 हो गए। अब कितने रिलेशंस निकाल सकते हैं, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं फ्रॉम दिस?
ये कैसे निकालेंगे? अब रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फिल्टर्ड बाय अ रूल, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो रिलेशन आर है इसमें 1,1 इधर आएगा या तो नहीं आएगा, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में किया हो या फिर 10th में प्रोबेबिलिटी में किया हो, आपको याद होगा हम ऐसे सोचते थे अबाउट थिंग्स कि 1, ये वाला एलिमेंट या तो हमारे रिलेशन में आएगा या तो नहीं आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। 1,1 इधर हम लेंगे या तो नहीं लेंगे, आएगा या तो नहीं आएगा। एंड यहाँ एंड कहते थे हम, एंड 1,2 का क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा। एंड 2,1 या तो आएगा या तो नहीं आएगा। एंड 2,2 आएगा या नहीं आएगा। हम और लिखते थे जब होता था कि या तो ये या तो वो, यहाँ पे तो हम एंड लिखेंगे। अब हम याद है हमें एंड जहां भी होता है और हम ऐसे पॉसिबिलिटीज कर रहे होते हैं, और जहां एंड होता है वहां मल्टीप्लाई होता है, जहां और होता है वहां ऐड होता है। तो यहाँ एंड है एंड यहाँ पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं, तो इसकी जगह मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 8, 16, 2 raised to power 4 is equal to 16. So this is the number of relations that can be taken out of A cross A given A is equal to 1,2. अगर आपको लिस्ट भी करना है तो मैं लिस्ट भी कर देता हूं। जैसे मैंने पहले कहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन कितने हो सकते हैं, इधर 0 और 1 और 2 और 3 और 4, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनको लिस्ट करते हैं। 0 वाला क्या होगा, जिसमें कोई भी नहीं है, एक सेट बन जाएगा एंड काउंट इधर करते रहते हैं, 1, एक ही बन रहा है। अब ऐसा कौन सा होगा एलिमेंट, ऐसा कौन सा रिलेशन होंगे जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, एक एलिमेंट है तो या तो ये आ जाएगा 1,1, या तो 1,2 आ जाएगा, या तो 2,1 आ जाएगा, या तो 2,2 आ जाएगा। एक ही एलिमेंट वाले 4 रिलेशंस बनेंगे, तो यहाँ काउंट 4। अब देखते हैं दो एलिमेंट्स वाले कौन से हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। इनको डाल देते हैं 1,1, 1,2 और 1,1, 2,1 और 1,1, 2,2 और 1,2, 2,1 या 1,2, 2,2 और 2,1, 2,2। 6 हो गई, करेक्ट। इसमें हमने दो कर लिए, दो दो एलिमेंट्स ले लिए, हमने इधर से स्टार्ट किया, पहले इसको ऑर्डर कर दो, फिर इसको कर दो, फिर इसके साथ कर दो। अब ये तो ऑर्डर हो चुका है तीनों के साथ। 1,2, 1,1, 1,1, 1,2 एक ही माना जाता है। अगर हम इसको उल्टा कर दे, दैट इज द सेम थिंग। द ऑर्डर इन विच दे अपीयर डजंट मैटर, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट अपीयर, लाइक 1,2 इधर काफी मैटर करता है, 1,2, 2,1 अलग है, बट 1,1, 1,2 इसको अगर आप ऑर्डर एक्सचेंज कर दो कि 1,2 पहले आ गया, दैट इज द सेम सेट। क्योंकि सेट क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब हमारे पास कितना काउंट आ गया है, 10, 11। अब 3 में कैसे होगा, इन तीनों को ले लो,
3 में कैसे होगा, इन तीनों को ले लो, या तो इसको इसको और इसको ले लो, या तो इसको 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 ले लो, या तो इसको 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 ले लो। यही तरीके थोड़ा सा अच्छी तरह नहीं लिखा गया बट मैं इसमें लिख देता हूँ 1,1 1,2 1,1 2 1,2 2,1 ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया 1,1 ये तो कर दिया हमने ये 3, अब ये 3 कर देते हैं 1,1 1,2 2,2 एक मिनट में 1,1 भी नहीं आएगा तो 1,2 2,1 2,2 1,1 2,1 2,1 and 2,2 these 4 are also done तो ये 4 एंड लास्ट जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे वो तो यही होगा, एक ही तरीका है इन सारे एलिमेंट्स को लिखने का, तो वो हो जाएगा 1,1 1,2 2,1 2,2 ये आ गया 16 एलिमेंट्स। सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन निकल सकते हैं इससे। ऐसे ही आपको किसी के भी निकालने हो, कोई भी सेट है, अगर A है जिसमें P एलिमेंट्स हैं, B है जिसमें Q एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B में कितने होंगे P Q एलिमेंट्स, तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम 0 1 2 टिल P Q एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकल सकते हैं, ये एलिमेंट्स हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्स number of elements in relation and total relations कितने होंगे 2 raised to the power, क्योंकि हर एलिमेंट या तो आएगा या तो नहीं आएगा, एंड A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स है तो 2 raised to the power PQ। ये फॉर्मूलाज है बट फॉर्मूलाज याद करने की आपको जरूरत नहीं है, दीज यू कैन डिराइव आल्सो। सो या रिलेशन क्या है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फिल्टर्ड बाय रूट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है लेट A बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन अ स्कूल। A एक सेट है व्हिच इज ऑल बॉयज इन अ स्कूल, तो A को हम लिख लेते हैं ऑल बॉयज इन अ स्कूल है तो उनको मान लेते हैं उनका कोई रोल नंबर है, 3 डिजिट अजम्पशन डाल देते हैं एंड ऐसा कुछ सेट होगा 001 002 003 004 ऐसे से कुछ करके सेट होगा। लेट R एंड R डैश बी रिलेशन इन सेट A। इसका क्या मतलब हुआ, रिलेशन इन सेट A का क्या मतलब होता है, रिलेशन इन सेट A का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन है वो उसका पहला सेट भी A है दूसरा सेट भी A है, तो A टू A रिलेशन हो रहा है। तो इन सेट A का मतलब है, रिलेशन इन सेट A का मतलब है A टू A जा रहा है, पहला सेट भी हमारा A है दूसरा सेट भी हमारा A है, तो ये भी हमारा A होगा 001 002 003 सेपरेटेड बाय कॉमास। इसके तरह ही इधर भी है। अब वो कहते हैं R क्या है, R एक रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, एक जो A है रिलेशन जो होगा A, B उसका A इधर से आएगा B इधर से आएगा, करेक्ट। अब A B कब आएगा, जब ये रूल सेटिस्फाई होगा A, B सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B, यानी कि ये वाला जो आ रहा है ये जब इसका सिस्टर होगा तो हम एक ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। बट आप मुझे एक बात बताओ, ये भी सारे बॉयज हैं ये भी सारे बॉयज हैं, तो कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी दैट A जो यहाँ से आ रहा है ये लोग कैन बी सिस्टर्स ऑफ दीज पीपल, जब ये भी बॉयज हैं ये भी बॉयज हैं तो ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, ज्यादा सिस्टर तो हो ही नहीं सकते ब्रदर सिस्टर, तो ऐसा कोई
यहाँ से हम ए या फिर यहाँ से कोई बी ला ही नहीं पाएंगे, कोई ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं पाएंगे कि हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो। तो इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, नल रिलेशन। तो आर विल बी इक्वल टू नल, कोई सेट ही नहीं बना है, दिस विल बी ए नल रिलेशन। आर डैश देखते हैं, आर डैश, अब आर डैश ए कॉमा बी है, जिसका ए इधर से आना है, बी इधर से आना है, बी such that difference of height between A and B is less than 3 मीटर। अब 3 मीटर कितना होता है, 3 मीटर कुछ अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा मेरे को, बट 3 मीटर इज समवॉट लाइक 1 मीटर कुछ 3 फीट के आसपास होता है, तो ये 9 फीट के आसपास कुछ होगा। एग्जैक्ट you can check online also what is the conversion rate, but this is something that you should know कि 1 मीटर कितना होता है। तो आसपास मुझे पता है कि 3 फीट के आसपास होता है, तो 3 मीटर कितना हुआ, 9 फीट के आसपास। अब मुझे बात बताओ, एक बच्चा इधर से आ रहा है, एक बच्चा इधर से आ रहा है, वो तभी आएगा जब डिफरेंस ऑफ देयर हाइट इज लेस देन 3 मीटर और लेस देन 9 फीट, इज लेस देन 9 फीट। अब ह्यूमंस की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब देखोगे तो मैक्सिमम हाइट 7.5 फीट, 8 फीट, उससे ज्यादा तो नहीं होती है। जब 7 भी बहुत ज्यादा ही है, देयर विल बी वेरी लेस फ्यू पीपल मोर देन 7 फीट। तो जब मैक्सिमम हाइट ही 7 है, कैन द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू ह्यूमंस बी मोर देन 9 फीट? नो, ज्यादा डिफरेंस हमेशा 6 फीट, 5 फीट, 8 फीट, उससे कम ही होगा। 9 फीट से तो डेफिनेटली कम होगा। जब 9 फीट से ज्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं किन्हीं दो स्टूडेंट्स के बीच, तो वो सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ भी सब कुछ आएगा, यहाँ से यहाँ भी सब कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 001 लिख लूँ, 001 क्वालिफाई कर जाएगा, यहाँ से भी सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 001 विल बी ऑर्डर्ड विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी हाइट और बाकी सारे हाइट की डिफरेंस लेस देन 9 फीट होगी, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। स्टार्ट करते देखना, आर डैश इज इक्वल टू 001 कॉमा 001। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो अपने साथ भी पेयर होगा, बिकॉज द हाइट डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हिमसेल्फ इज 0 विच इज लेस देन 9 फीट, तो दैट ऑल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो जो जो पेयर्स कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो इधर आएंगे, तो एवरी स्टूडेंट विल बी पेयर्ड विद हिमसेल्फ आल्सो। तो 001, अब 001 002 के साथ भी पेयर होगा, 001 003 के साथ भी पेयर होगा, ऐसे चलता रहेगा। अब 002 001 के साथ पेयर होगा सबसे पहले, तो 002 अपने साथ भी पेयर होगा, क्योंकि उसके अपने आप में भी डिफरेंस हाइट का 0 है और वो तो लेस देन 3 मीटर और 9 फीट है। ऐसे चलता रहेगा, ऐसे सारे स्टूडेंट्स लिस्ट होंगे। तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, when all the elements here will be paired with all the elements here, it will become somewhat of a Cartesian product which is the list of all ordered pairs। तो जब ये Cartesian product इक्वल हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं r dash is equal to a cross a। So this question also shows you the spectrum of a relation where the relation can be a null relation or it can be equal to the Cartesian product। Now relations तो हो गया है, now you can I'll in the next video I'll take you through what is an equivalence relation, जिसके लिए होता है reflexive, symmetric, transitive, वो क्या होता है I'll explain it clearly।